ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ वंस अगेन। हो गए सब कनेक्ट नाउ, चलो। तो वेयर वी आर नाउ, द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोस डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नॉन एज द कबाई। ठीक है, पेक्यूलियर मतलब क्या? विचित्र। विचित्र समझते हो ना, स्ट्रेंज। आपने देखा ना अभी पेक्यूलियर, आपने देखा होगा, मैंने आपको सेंड किया ग्रुप में, आपने देखा होगा। तो इट इज कॉल्ड पेक्यूलियर, मतलब कि स्ट्रेंज। ठीक है, एक अलग ही तरह का ड्रेस। ठीक है ना, कीप योर वीडियो ऑन वंस अगेन। द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोस डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस, मतलब एक तरह का स्ट्रेंज ड्रेस था उनका, जिसको बोलते क्या थे? कबाई। ठीक है, कबाई। ओके, और देखो कैसा ड्रेस था वो। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। देखा ना आपने पिक्चर में, इसलिए मैंने आपको सुबह सुबह सेंड किया। आपको लगा होगा कि सर ने क्या सेंड किया सुबह सुबह, ऐसा कौन सेंड करता है सुबह सुबह? ठीक है, तो इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। ठीक है, एक सिंगल पीस का लॉन्ग फ्रॉक था, रीचिंग डाउन टू द नीस, है ना, नीस तक पहुंच जाए, ऐसा एक सिंगल फ्रॉक। इन अवर चाइल्डहुड, हमारे चाइल्डहुड में, वी सो बेकर्स वियरिंग अ शर्ट। देखो मतलब कि ये दोस डेज, मतलब कि उन दिनों की बात है, मतलब बहुत पुराने दिनों की बात है। बहुत पहले के समय में क्या होता था, ये जो ब्रेड सेलर थे ना, बेकर थे ना, जिसको हम बोलते पैडर भी बोलते, पैडर, है ना, वो लोग इस तरह के अटायर पहनते थे, एक सिंगल फ्रॉक, जिसका बॉटम जो होता है वो कहाँ तक होता है? नी तक। ओके, बट वो उस दिनों की बात है, दोस डेज। ठीक है, यस, एनी डाउट? वो उन दिनों की बात है, ठीक है ना। ओके, इट बट अभी इन अवर चाइल्डहुड, हमारे चाइल्डहुड में क्या देखा था हमने? वी सो द बेकर्स वियरिंग अ टी शर्ट। वी शो द बेकर्स वियरिंग अ टी शर्ट, वो भी देखो मैंने आपको सेंड किया है ग्रुप में, दो ऐसे पर्सन आमने सामने खड़े। वी शो द बेकर्स वियरिंग टी शर्ट एंड ट्राउजर्स। ठीक है ना, ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन द फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन द हाफ पैंट। मतलब किस तरह का ट्राउजर? किस तरह का ट्राउजर? विच वर शॉर्टर देन द फुल लेंथ वन, जो एकदम फुल लेंथ वाला जो ट्राउजर होता है ना, उससे छोटा, और नी जो होती है ना उससे, मतलब हाफ पैंट चड्डा होता है ना जो, उससे बड़ा। इसको हम बोलते हैं ना पौनिया, पौनिया बोलते हैं ना इसको। ठीक है, ऐसे देसी लैंग्वेज में। तो दैट इज, तो इन आवर चाइल्डहुड वी सो द बेकर्स वियरिंग अ टी शर्ट। ठीक है, एंड ट्राउजर्स, ये दो चीज पहनते थे वो लोग। ट्राउजर्स, कैसा ट्राउजर? तो देखो ट्राउजर्स हमेशा है ना प्लूरल में आता है, मालूम है ना आपको? सीजर्स, डिफरेंट ट्राउजर्स, ये हमेशा प्लूरल में आता है, ट्राउजर अकेला नहीं होता, हमेशा प्लूरल में ही आता है। रिमेंबर इट। कैसा लगेगा ट्राउजर होगा तो? ये सिंगुलर वर्ड है ही नहीं, ये हमेशा प्लूरल में ही आएगा, रिमेंबर इट। ओके, तो ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन द फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन द हाफ पैंट। हाफ पैंट से लंबा और फुल लेंथ से छोटा। ओके, इवन टुडे एनीवन who wears a half pant which reaches just below the knee invites the comment that he is dressed like a pedder। है ना, समझ में आया? मतलब इसका मतलब इवन टुडे, मतलब आज के दिन में भी, एनी वन हु वियर्स अ हाफ पैंट, यदि कोई हाफ पैंट पहनता है, कैसा हाफ पैंट? विच रिचेस जस्ट बिलो द नी, ऐसा हाफ पैंट जो नी से जस्ट नीचे तक पहुंचा हुआ, ऐसा इनवाइट्स द कमेंट, मतलब कि उनके ऊपर कमेंट की जाती है। कौन सी कमेंट? दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, मतलब इस एक तरह का टॉन्ट। ठीक है, इस तरह का कपड़ा, इस तरह का ट्राउजर्स जब भी कोई पहनता है तो उसको एक तरह का टॉन्ट दिया जाता है कि ये यू आर जस्ट लाइक अ पैडर। ठीक है, ओके, आज की डेट में भी समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। ओके, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, जस्ट लाइक हम भी यहाँ पे अपने वो गाय या ऐसा कोई आपने, आप वो थैली वाला दूध मान लो नहीं पीते हो, और गाय वगैरह का मान लो आपने दूध बंधाया हुआ है, तो आप क्या करते हो? पूरे महीने वो आपको मिल्क देता है, ठीक है ना, उसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ यू पे हिम द बिल, मंथली बिल। तो यहाँ पे भी ऐसा ही,
द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ. समझ में आया? एट द एंड ऑफ द मंथ द बेकर कलेक्टेड हिज बिल. मंथली अकाउंट यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल. इसका मतलब देखो उसके खुद के घर की बात है. हमने मालूम है, हमने ऐसा कई बार पहले, अभी तो नहीं करता ऐसा. हाँ, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज होती है तो अब देखना, आप लोग या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो कैलेंडर के अंदर लिख देते हैं, कैलेंडर के अंदर कि ये दिन को ये स्टार्ट हुआ, ये दिन को यहाँ से स्टार्ट हुआ. ठीक है, ये ऑल दिस थिंग्स आर रिटन इन द कैलेंडर. तो ऑल दिस थिंग्स आर रिटन इन द कैलेंडर. ओके, तो मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल. तो वहां पे क्या करते थे ये, with the help of pencil they used to write all these things on the wall. The monthly account used to be recorded on some wall in the pencil. समझ में आ रहा है ना इसका मतलब, कि हाँ आज के दिन इतना लिया, आज के दिन इतना लिया, वो वॉल के ऊपर ही लिख देते थे. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज. बहुत ही अच्छा बिजनेस था, प्रॉफिटेबल बिजनेस था ये. ठीक है, इन ओल्ड डेज द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व. बेकर और उनकी फैमिली कभी भूखे नहीं मरते थे. स्टाव, स्टाव समझते हो ना आप, स्टारवेशन, भूखा मरना, ऐसा स्टारवेशन. तो अच्छा खासा पैसा कमाते थे वो लोग. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस. ही मतलब कौन? बेकर. ठीक है, पैडर. हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस. हमेशा खुश एकदम. देयर प्लम्प फिजिक. प्लम्प मतलब देखो, मैंने प्लम्प का है ना फोटो आपको एक भेजा है. प्लम्प मतलब प्लेजेंटली फैट बॉडी. ठीक है, ओके, अच्छी खासी फैट बॉडी. तो प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस. टेस्टिमनी मतलब क्या? पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी. ठीक है, ओपन टेस्टिमनी. ठीक है, मतलब कि उनकी क्वालिटी के बारे में किस तरह का उनका स्ट्रक्चर है वो बताते थे हमको, कि मतलब अच्छे खासे वो अच्छे, वो मालूम है ना आपको, मैंने बताया था एक कंट्री इतनी गरीब है जहाँ पे यदि आपका थोड़ा पेट निकला हुआ है ना, आप थोड़े मोटे हो ना, तो यू आर कंसिडर्ड एज अ रिच. क्या, हाँ ये तो अच्छा खासा रिच फैमिली से. ठीक है, इतनी गरीबी वहाँ पे है कि यदि आपका थोड़ा पेट निकला हुआ है, ठीक है, आप थोड़े मोटे हो, तो यू आर कंसिडर्ड एज वेरी रिच पर्सन. ठीक है, रिमेंबर इट, ऐसा भी होता है. तो यहाँ पे वही सेंस में यहाँ पे बताया गया है हमको. ठीक है, द बेकर एंड हिज फैमिली, सॉरी, देयर प्लम्प फिजिक्स, फिजिक, फिजिक्स नहीं फिजिक, देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस. इवन टूडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल. ये जैक फ्रूट मैंने आपको सेंड किया, ग्रुप में जो सेंड किया है ना, वो जैक फ्रूट है. जैक फ्रूट देखो किस तरह का शेप होता है उसका, ऐसे करके ऐसे शेप होता है ना, ऐसे गोल मटोल शेप. ठीक है, तो गोल मटोल शेप जो होता है ना, जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू द बेकर. समझ में आ रहा है? मतलब कोई ऐसा गोल मटोल है एकदम, ठीक है, जैक फ्रूट, तो उसको किससे कंपेयर करते हैं ये लोग? बेकर से कंपेयर करते हैं आज के डेट में भी. इसे क्लियर बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक? सिंपल है ना एकदम, कुछ टफ नहीं है इसमें तो. ठीक है, ओके. दूसरा तो बाद में देखेंगे, अभी तो यहाँ तक खत्म करते हैं, इस यहाँ तक ही रखते हैं अभी तो. हाँ एक चीज़ अभी, चलो इसकी एक्सरसाइज थोड़ी देख लेते हैं. ओरल कंप्रिहेंशन चेक. मैच द फॉलोइंग. व्हाट इज अ मस्ट एज अ मैरिज गिफ्ट. मैरिज गिफ्ट में क्या था कंपलसरी, याद है? मैरिज गिफ्ट में आई थिंक था, ये था ना, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल, है ना? हाँ कि ना? थोड़ा हाँ या ना कर दो, यही था ना? हाँ. फॉर अ पार्टी और द फिस्ट. पार्टी और द फिस्ट में क्या चाहिए? ब्रेड चाहिए ना भाई, पार्टी में तो ब्रेड चाहिए, ब्रेड के बिना ना चले पार्टी. डॉटर की एंगेजमेंट तो क्या चाहिए? सैंडविच चाहिए, डॉटर के एंगेजमेंट में सैंडविच खानी है भाई. ठीक है, और क्रिसमस है तो क्या चाहिए? केक्स और बॉल इन हाथ चाहिए. बोलो, देखो क्लियर हो गया ना? और ये क्वेश्चन होगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और इसके ऊपर से एक क्वेश्चन है ना वो, कि गांव में वाई वॉज इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव अ बेकर. ठीक है ना? ओके. तो ये एक चीज दिमाग में रखना आप लोग. और देखो बेकरी का सच में बहुत है. आप लोगों ने वो मूवी देखी है शाहरुख खान की? एक मूवी थी जोश करके, एक मूवी थी जिसमें ऐश्वर्या राय थी, शाहरुख खान था, ऐसे दो तीन हीरो थे. उसमें भी वो जो दुकान थी ना उन लोगों की, वो इसी के रिगार्डिंग थी. ठीक है, ये सब केक वगैरह बेकरी आइटम आपने शायद देखी होगी. शाहरुख खान का तो आप सब बहुत बड़े फैन हो, मुझे मालूम है.
ठीक है। तो what did the bakers wear in the Portuguese days when the author was young? याद है ना, अभी मैंने बताया आपको। तो जब पोर्टुगीज डेज थे वो क्या पहनते थे? वो पहनते थे, क्या नाम था उसका, अभी मैंने बताया ना, क्या नाम था उसका यार, मेरे को नाम अभी भी याद नहीं रह रहा है, क्या नाम था? कबाई। कबाड़ी, कबाड़ी, कबाई, 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 कबाई। मुझे लगा कबाड़ी, कबाई, ठीक है, कबाई, यस, कबाई पहनते थे, जो कि एक फ्रॉक था, ठीक है ना। ये शर्म नहीं आया ऐसा फ्रॉक पहन के बाहर बेचने जाने का? सॉरी। ओके, सो द पोर्टुगीज डेज, ठीक है, और व्हेन द ऑथर वाज यंग, और जब वो यंग थे तो क्या पहनते थे? शर्ट, ठीक है ना, और ट्राउजर, कैसा ट्राउजर? जो कि नी से लंबा था, और जो लॉन्ग ट्राउजर होता है, ट्राउजर होता है, उससे छोटा था। वेयर वेयर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड ऑन द वॉल, देखा ना, अभी हमने बताया, मैंने आपको बताया, वॉल के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता था ये। व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स एकदम अच्छा खासा हेल्दी होना, मोटा होना, ठीक है, हर जगह से फूलना, ठीक है, ऐसा मत लिखना, मतलब थोड़ा अच्छे से लिखना, ठीक है। ओके, सो इट इज जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, तो यही होता है, ठीक है। हैव अ हेल्दी फिजिक, ठीक है, हैव अ हेल्दी फिजिक, यू कैन यूज दिस वर्ड। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये सब आप कर लेना एक बार, ठीक है। करा सकता हूँ, वैसे कुछ है नहीं हार्ड इसका, चलो देख लेते, चलो ना। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट? द पेडर वॉज इंपॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स, डेफिनेटली सही बात है ना, बहुत सही बात है। एग्री और नॉट पहले में करेक्ट है ना। दूसरे में क्या आएगा? द पेडर वॉज, सॉरी, पेडर स्टिल एग्जिस्ट इन द गोवा गांव विलेज, है कि नहीं है? सॉरी, हाँ गांव में है कि नहीं है? हाँ है, अभी भी है गांव में। द पैडर वेंट अवे विथ पोर्टुगीज, नो, ये थर्ड रॉन्ग है। द पैडर्स कंटिन्यू टू वियर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, नो, अभी उनको शर्म आती है, अभी नहीं पहनते ऐसा, अभी तो शर्ट बट पहनने लगते हैं, शर्ट पहनते हैं अभी। ब्रेड एंड केक वेर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गोवा इन ओल्ड डेज, सही बात है, 5 सही है। नंबर 6, ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, वो तो मुझे नहीं मालूम, इसके ऊपर से ऐसा तो कुछ नहीं बोल सकते कि अभी भी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, तो आई डोंट, हाँ अभी भी है ना, वैसे प्रॉफिटेबल तो है ना अभी भी। व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट नंबर 6? कैन यू गिव मी द आंसर नंबर 6? क्या लगता है, अभी भी प्रॉफिटेबल है कि नहीं? डू यू थिंक इट इज स्टिल प्रॉफिटेबल? है अभी प्रॉफिटेबल, ऐसा लिखा है, मतलब अंदर लिखा है ऐसा, स्टेटमेंट हमने रीड किया उसमें लिखा है ऐसा, हाँ कि ना, कुछ तो बताओ। लिखा है, ओके, लिखा है तो लिखा है, चलो लिख, आगे लिखते हैं। पेरेंट्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम, जरा भी नहीं, ठीक है, एकदम हेल्थ, अच्छे खासे हेल्दी हेल्दी करके मस्त मस्त लाइफ जीते वो लोग। एक काम करना, आप लोग क्वेश्चन रीड करना, ये सारे के सारे आई थिंक सिंपल ही है, इतना तो रीड करना पड़ेगा इंग्लिश में भी, ठीक है ना, बहुत सिंपल ही है, कुछ टफ नहीं है। तो रीड करना ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, और मैंने आपको एक चीज़ बताई है, इंग्लिश में फिर से बताऊंगा। इंग्लिश करने की जो पर्टिकुलरली ये जो लिटरेचर पार्ट है उसको करने की एक ही ट्रिक है, वो है कोई भी लेसन होता है उसको 4 से 5 बार हो जाना चाहिए, रीड हो जाना चाहिए, रीड। और आई होप कि आप फॉलो कर रहे होगे, ठीक है। देखो अभी हमारा बहुत दिन से मैथ्स नहीं चला है, बट आई होप कि आप मैथ्स रोज 1-1.5 घंटा कर रहे होगे। मैथ्स करने की यही है एक रीत सक्सेसफुल होने के लिए मैथ्स में, बस तो करते रहना, ठीक है। और ये रीड करते करते रहो। मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, ये दूसरा जो है ना अपना स्टोरी यहाँ की, उसका वीडियो में सेंड कर, नहीं दूसरा नहीं, तीसरा, पहले हम थर्ड देखें, बिकॉज थर्ड छोटा है ना, तो थर्ड जो है ना वो अभी आज देख लेंगे हम पहले, ठीक है। उसका मैं आपको वीडियो एक बार सेंड कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोग उसको रीड कर देना, मतलब सुन लेना एक बार, इट विल बी ओनली ऑफ 7 मिनट, ज़्यादा टाइम आपका जाएगा नहीं। बट मुझे लग रहा है कि आई थिंक सुनने के बाद थोड़ा इजी लग रहा होगा आपको भी, एक अंदर लिंक आ जाएगा आपका भी, ये जो थर्ड है ना, टी फ्रॉम द आसाम, उसका मैं 7 मिनट का एक वीडियो है वो आपको सेंड कर दूंगा, वो आप सुन लेना एक बार, ठीक है। और हो सकता है कि हम शाम का जो सेशन है उसमें हम ये भी स्टार्ट करें अलॉन्ग विद अवर साइंस। अभी इतना रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ।